हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं EIGRP के ऊपर। बहुत दिनों बाद आपको नेक्स्ट डे का मिल रहा है वीडियो। EIGRP IP वर्जन 4 में कैसे काम करता है। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि हम डायनेमिक राउटिंग के बारे में बात कर रहे थे। डायनेमिक राउटिंग 3 तरह के प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। 3 तरह से राउटिंग इसमें हो सकती है आपके राउटिंग के अंदर: स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग और डायनामिक राउटिंग। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिक राउटिंग थी। डिफ़ॉल्ट राउटिंग जो है आपकी वो अननोन नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाता है। तीसरी जो हम बात कर रहे थे, डायनामिक राउटिंग। डायनामिक राउटिंग परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स भी मैंने आपको 3 तरह के बताए। एक आपका था डिस्टेंस वेक्टर प्रोटोकॉल, जिसका पार्ट था रिप, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। दूसरा था आपका लिंक स्टेट प्रोटोकॉल, दैट इज OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये अभी आगे हम करेंगे, अभी हमने नहीं किया है। नेक्स्ट था आपका हाइब्रिड प्रोटोकॉल EIGRP, इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इसके फीचर्स हमने देखा था, डायनेमिक राउटिंग के फीचर्स। जब मैंने राउटिंग प्रोटोकॉल्स के फीचर्स बताए थे तो मैंने बताया था, एक बार रिपीट करा रही हूँ। इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP सिस्को प्रोप्राइटरी बेसिकली है, लेकिन अब इसका जो नेक्स्ट स्टैंडर्ड सिस्को अपग्रेड कर रहा है वो ओपन कर रहा है। ये नेक्स्ट आपके ओपन राउटर्स पर भी चल सकेगा, लेकिन जो इसका बेस था वो सिस्को प्रोप्राइटरी था। इसकी AD वैल्यू 90 होती है। एल्गोरिथम इज डुअल। डुअल इज व्हाट? डिफ्यूज अपडेट एल्गोरिथम। इसका अपडेट टाइमर ट्रिगर है। मैक्सिमम होप ये 255 सपोर्ट करता है। इसका मैट्रिक होता है बैंडविड्थ प्लस लोड प्लस डिले। मैं आपको याद दिला दूं, IGRP के ऊपर अपग्रेड वर्जन आया EIGRP। IGRP को इन्हेंस करके EIGRP इन्होंने बनाया था। ये क्लासफुल और क्लासलेस दोनों को सपोर्ट करता है और ऑथेंटिकेशन को भी सपोर्ट करता है। याद दिला दूं, क्लासफुल IP का मतलब क्या था? क्लासफुल IP मीन्स वो IPs जो स्टैंडर्ड सबनेट मास्क यूज़ करती हैं वो आपकी क्लासफुल IP होती है। और क्लासलेस यानी आपकी सबनेटेड IP, मतलब वेरिएंट सबनेट मास्क यूज़ किया जा रहा है, स्टैंडर्ड यूज़ नहीं किया जा रहा अगर IP के साथ, दैट इज़ क्लासलेस IP। ऑथेंटिकेशन मतलब हम उस पर पासवर्ड्स इनेबल कर सकते हैं, दैट इज़ EIGRP। EIGRP रिप के अंदर कोई भी स्पेशल फीचर नहीं उसमें ऐड होता था, लेकिन EIGRP के राउटिंग में एक चीज़ ऐड होती है, दैट इज़ AS वैल्यू, ऑटोनोमस सिस्टम वैल्यू। ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करता है, यानी विद इन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी आपके राउटर्स हैं वो इस प्रोटोकॉल को यूज़ करेंगे। यानी एक नंबर कोई AS वैल्यू ले लीजिए, इसकी रेंज होती है 1 से लेकर के 65535 तक। कोई भी एक सेम वैल्यू, मान लीजिए आपने 100 सेलेक्ट कर लिया, तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी EIGRP आप रन कराओगे उन सब की AS वैल्यू 100 होगी। यानी सेम AS वैल्यू ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करेगा और सेम AS वैल्यू प्रोटोकॉल्स ही कम्युनिकेट करते हैं। इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए, मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है। यहाँ फास्ट ईथरनेट पे 10001 है, सीरियल इंटरफेस पर 20001 लेंगे, दूसरे साइड सीरियल इंटरफेस पे 20002, क्योंकि एक सिंगल केबल पे आपको सेम नेटवर्क आता है, और इधर फास्ट ईथरनेट पर 30001। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाती हूँ। एकदम स्टार्टिंग से कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। IP एड्रेस डालने से मैंने यहाँ पे कनेक्ट करने के सिवा कुछ नहीं किया हुआ है, तो आपको स्टार्टिंग से मिलेगा पूरा। जहाँ पे भी आपको डाउट है आप उसको क्लियर कर सकते हो। इनेबल कॉन्फ टी, सबसे पहले मैं इसको राउटर 1 होस्ट नेम कर देती हूँ R1, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि हम किस राउटर पे काम कर रहे हैं। होस्ट नेम मैंने R1 कर दिया। अब इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0x0 को IP देते हैं। (10.0.0.1) इसका सबनेट मास्क है 255.0.0.0।
नो शट, देन इंटरफेस सीरियल 2/0 पर IP ऐड 20.0.0.1 255.0.0.0 क्लॉक रेट ले लेते हैं इसका 64,000। नो शट, सिंपल IP डाल रही हूँ, स्ट्रक्चर आप पहले भी देख चुके हो। अब मैं दूसरे साइड भी IP डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद EIGRP पे काम करेंगे। दूसरे राउटर पे भी हम IP डालते हैं। इसका भी सबसे पहले मैं होस्ट नेम सेट कर देती हूँ R2। उसके बाद हम IP डालेंगे। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 पे जाते हैं। IP ऐड फास्ट ईथरनेट पर है हमारा 30.0.0.1। याद रखिएगा मैं क्लास लेस IP भी ले सकती थी, पर मैं क्लास फुल के साथ आपको बता रही हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे पहले जब आपको ट्राई करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको एक सिंपल IP के साथ ही करना चाहिए, ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सको। IPs के साथ सबनेटिंग की है आपने IP के साथ बहुत खेला है, तो IPs का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटोकॉल्स के ऊपर, तो प्रोटोकॉल्स का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसलिए मैं क्लासफुल IP यूज़ कर रही हूँ। बट अगर आप क्लास लेस के साथ इसको ट्राई करेंगे वो भी फंक्शन करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। सीरियल 2/0 पे दैट इज IP ऐड, उधर हमने 20.0.0.1 डाला था, सो हियर शुड बी 20.0.0.2 एंड इट्स सबनेट मास्क इज 255.0.0.0। नो शट, स्ट्रक्चर मेरा कॉन्फ़िगर हो गया है, IP हमने डाल दी चारों ओर। अब चेक कर लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर अप है चारों ओर से या नहीं, यानी दोनों तरफ सारी चीज़ें हमारी अप हैं। सिस्टम्स पे भी IP डाल लेते हैं ताकि स्ट्रक्चर पूरी तरह से काम कर जाए, फिर हम सिस्टम टू सिस्टम कम्युनिकेट करा के चेक करेंगे कि हाँ हमने जो कॉन्फ़िगर किया EIGRP वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। डिफ़ॉल्ट गेटवे इज 10.0.0.1। फास्ट ईथरनेट की IP आपकी डिफ़ॉल्ट गेटवे होती है। सॉरी, here it is 30.0.0.2। सिस्टम पे भी हमने चारों तरफ IP दे दी। अभी ये कम्युनिकेट नहीं करेगा, मैं आपको पिंग करा के दिखा देती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कोई राउटिंग ही नहीं की है, और विदाउट राउटिंग तो कम्युनिकेशन हो नहीं सकता। फिर भी आपको चेक करके दिखाती हूँ। पिंग 10.0.0.2 को हम कम्युनिकेट करेंगे, दैट इज डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, क्योंकि अभी हमारी राउटिंग नहीं हुई है। अब मैं EIGRP के थ्रू आपको राउटिंग करके दिखाती हूँ। सबसे पहले
आप प्रिविलेज मोड पर आइए और चेक करिए कि आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क आईपी कौन कौन सी है, यानी शो आईपी रूट को चेक करिए। शो आईपी रूट, शो आईपी रूट में वो आईपीज आपको मिल जाएंगी जो डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, जैसे 10.0.0.0 और 20.0.0.0 जो है वो आपकी यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, राइट। तो हम 10 और 20 हमें मिल गया। अब कॉन्फ़िगर मोड पर आइए, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे राउटर EIGRP। अब इसके बाद आप कोई भी AS वैल्यू ले सकते हैं। अगर आप इसकी रेंज देखना चाहें तो आपको दिख रहा है 1 से लेकर के 65535 तक आपकी रेंज है, जिसमें से आप कोई भी रेंज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 100, ओके। देन नेटवर्क 10.0.0.0 यानी नेटवर्क आईपी, दूसरा नेटवर्क 20.0.0.0 की आईपी। हमारे राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर हो गया, राउटर EIGRP 100, 10 और 20। अब दूसरी तरफ भी हम जाके राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। राउटर 2 पे कॉन्फ़िगर करते हैं। एक तरफ का हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है, अब हम दूसरे साइड में कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। दूसरे राउटर पे भी सेम इसी तरह करेंगे, फर्स्ट राउटर पे जैसे हमने किया है। आप जो कॉन्फ़िगरेशन किए उसे चेक भी कर सकते हैं। शो रन में जाके चेक कर लीजिए। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके उसे भी चेक कर सकते हैं। शो आईपी रूट करके चेक कर सकते हैं, मगर शो आईपी रूट तब चलेगा जब आपका पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, ओके। ये देखिए हमने यहाँ EIGRP 100 का रखा है, 1020, ओके। अब दूसरी तरफ भी हम कर देते हैं। EIGRP 100 के से थ्रू ही करेंगे। इनेबल कॉन्फ्टी, मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ पहले रूट कौन कौन से हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। सॉरी, 20 और 30 है। कॉन्फ्टी पे जाते हैं, राउटर EIGRP 100 and its network are 20.0.0.0 and the next one is network 30.0.0.0, right। अब यहाँ शो आईपी रूट करके चेक करते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हुई कि नहीं। देखिए आपको मिल गया 10, 20, 30 तीनों नेटवर्क हमारे पास हैं। यहाँ से आप पहले राउटर के फास्ट ईथरनेट की आईपी को पिंग करा के चेक भी कर सकते हैं। 10.0.0.1 पिंग कम्युनिकेशन हो रहा है। अब जहाँ से मैंने आपको पहले चेक कराया था डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा था, वहाँ से भी आपको चेक करा देती हूँ। सेकेंड वन पीसी था, ये देखिए 10.0.0.2 को आपने पिंग कराया था। फिर से पिंग करा लेते हैं 10.0.0.2 को, क्योंकि अब हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल EIGRP वर्क कर रहा है, तो ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी। ये देखिए रिप्लाई आ गया
इसका मतलब अब हमारा रूट पूरा स्ट्रक्चर कम्युनिकेट कर रहा है। तो EIGRP IP वर्जन 4 में कैसे काम करता है ये आप इसमें देख लिए। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मिलेगा IP वर्जन 6 पे EIGRP कैसे काम करता है। थैंक यू।